हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर। यहाँ पे आपको इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता ही चुके थे, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आंसर बताए थे, क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, उसमें मैं आंसर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है और आपको यहाँ पे जो कि सही प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टू नेक्स्ट प्रश्न रहेंगे, दूसरे में क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। यहाँ पे दिए जाएंगे आपको 3 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 4 अंक रहेंगे। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वैसे भी मालूम ही है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो कि पीडीएफ का सॉल्यूशन भी बता देंगे आपको। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, सही जोड़ी सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले वाले में आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अर्थव्यवस्था के समय यहाँ पे सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा आपका। आपको इसमें करेक्ट आंसर फिल कर देना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सेकंड। यहाँ पे आपको दूसरा फिल कर देना है। यहाँ पे उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पे हो जाएगा आपका दिया गया है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन संख्याओं के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे उपरोक्त यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त आ और बा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये दोनों कहलाता है, तो उसका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा गया है सामान्य सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समष्टि अर्थव्यवस्था में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भा वाला। और चौथा वाला आपसे पूछा गया है उत्पादन उत्पादन संभावना का वक्र। उत्पादन संभावना वक्र कितने वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ वाला दा वाला। दो करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लेना है। ठीक है, इंडिया पब्लिकेशन जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है, इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा का क्लास 12 के सभी सॉल्यूशन, हर एक सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे गए हैं, तो इस पर आके आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे हर सब्जेक्ट का एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया, वहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे नहीं मिलती है साइट, तो यहाँ पे सर्च करके भी आप पीडीएफ आसानी से सर्च कर सकते हैं। क्लास 12 का जो भी आपको जो चाहिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का चाहिए या मैथ का, पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका आइकन भी दिया गया, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इंडिया पब्लिकेशन। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करना। फिलहाल आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें में हो जाएगा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो करेक्ट आंसर आपका पहला वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा छठा क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है यहाँ पे उपयोगिता का माप संभव है, तो बिल्कुल संभव है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपरोक्त दोनों। ये भी आपको उपरोक्त यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये 7 अंक का रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हो जाएगा वशिष्ठ अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो करेक्ट आंसर इसका नीचे है, मैं बता देता हूँ, देखो जो कि हो जाएगा आपका कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर फिल कर देना है। फिर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार का अध्ययन डैश डैश अर्थशास्त्र का है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है, आपको देख सकते हैं समिष्ट आपको फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे वशिष्ठ अर्थशास्त्र डैश का अध्ययन करता है, तो काय का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों, ये आपको फिल कर देना है। फिर आता है आपका चौथा क्वेश्चन डैश अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे वृष्टि आपको फिल कर देना है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र का दूसरे के डैश है, तो क्या डैश है इसके, तो इसका नाम हो जाएगा पूरक। यहाँ पे आपको पूरक लिख देना है। ठीक है, खाली स्थान 5वें में। और यहाँ पे छठा वाला आपसे पूछा गया है, छठा वाला पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश को मिलाकर बनती है, तो काय को मिलाकर बनती है, कौन कौन से को, पूज्यवादी हो जाएगा और समाजवादी। ठीक है, ये आपको दिया गया है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वीडियो के लास्ट में बता देंगे फिर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है पीडीएफ। पूज्यवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र समस्याओं का समाधान डैश द्वारा होता है। इसको आपको धुंधला दिख रहा होगा, आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको सही दिखेगा। कीमत यंत्र आपका करेक्ट आंसर लिख देना है। फिर आपका यहाँ पे इस प्रकार से आप ये जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इनका,
और यहाँ पे आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना 6 अंक का पूछा जाएगा आपसे। खंड आ और खंड व रहेगा, आपको क्वेश्चन लिख देना है। आपको बहुत टाइम कम रहा है तो तैयार कर लीजिएगा। आपको सामने सामने आंसर लिख देना है, वहाँ पे आपको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं रही, तो आप मिलाएंगे तो आपके मार्क्स वैसे भी कट जाएंगे। तो खाली यहाँ पे हो जाएगा आपको खुली अर्थव्यवस्था, इसको आपको लिख देना है, जो कि मिला देना है आपको ऑप्शन दूसरे से। ऑप्शन दूसरे का यहाँ पे मिला दीजिएगा, ठीक है। मुक्त उत्पादन के समाधान। फिर आपका आता है बंद अर्थव्यवस्था, तो इसको आपको मिला देना है ऑप्शन तीसरे से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपको तीसरे को मिला देना है, तो तीसरे को आपको पहले वाले से मिला देना है। यहाँ पे देख सकते दिया गया है पहले वाले को व्यवसाय देश की समस्या में, ठीक है, इस प्रकार से मिला दीजिए। चौथा हो जाएगा यहाँ पे योजना आयोग, इसको आपको मिला देना है 5 में से, ठीक है। इसको आपको 5 में से मिला देना है चौथे को, ये आपको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे योग्यता, यहाँ पे रोजगार अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आपको मिला देना नीचे। इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल करता है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर आपको मिला देना है यहाँ पे समष्टि अर्थव्यवस्था को छठे वाले से घा से मिला देना है, इस प्रकार से उत्पत्ति के संधानों पर व्यक्तिगत अधिकार, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे, इस बार मैं नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ आपको, नंबर इसलिए आसानी जाए आपको। तो आपको इस प्रकार से 2 हो जाएगा पहले का, फिर 2 के बाद आपका आता है 3, तीसरे को आपको इस प्रकार से, और 1 5 इस प्रकार से आपको मिला देना है। 6 यहाँ हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको बता ही चुके हैं आपके जो कि रिक्त स्थानों के क्वेश्चन थे। फिर आता है यहाँ पे आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य है तो मैं आपको पहला आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। और आपको जो कि इसका वेबसाइट पे जो कि यहाँ पे स्कैन करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो बिल्कुल साफ क्वालिटी में आपको दिख जाएगा। दूसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा जो कि आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, और पाँचवा वाला आपका यहाँ पे आपका जो कि पाँचवा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। छठा वाला आपका असत्य हो जाएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर आपका आता है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो ये 7 अंक का रहेगा। यहाँ पे आपका पहला वाला पूछा गया है, यहाँ पे हो जाएगा अधिक समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो कि हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। दूसरा वाला आपसे पूछा जा रहा है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको इसका आंसर जो कि हो जाएगा दूसरे वाले का यहाँ पे कोमल याना, ठीक है, कोमल आपको लिख देना है इस प्रकार से। फिर आपका आता है जो कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उपयोगिता कितने संकल्प को दर्शाती है होती है, तो इसके करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 आपको फिल कर देना है, ठीक है। ये MCQ में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर चौथा वाला हो जाएगा उपयोगिता का मुख्य प्रकार क्या है, तो इसका प्रकार आपको हो जाएगा सामान्य उपयोगिता, इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपका आता है 5वां क्वेश्चन हो जाएगा सामान्य यहाँ पे हो जाएगा वक्रता निकट का समिति किस नियम की हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर 5वें का यहाँ पे देख सकते दिया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है, उपयोगिता नियम। फिर यहाँ पे आता है छठा क्वेश्चन दिया गया है कौन सा नियम द्वितीय नियम कहलाता है, तृतीय नियम कहलाता है, तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता, इस प्रकार से लिख देना है यहाँ पे। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन, तो 7वें क्वेश्चन का आपका लिख देना है बाएं को नीचे के वेर, आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये आंसर पूरे लिख लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं आपके जो कि रहेंगे एक वाक्य उत्तर रहेंगे और आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन, तो ये आपको वेबसाइट पे दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि वीडियो आपको कम टाइम बचा है, तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको आने में भी टाइम लग जाएगा वीडियो, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा पेपर।